नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल धमाकेदार पढ़ाई में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज हमारे वीडियो को आकर देखें। आपके लिए मैं रोज लेके आता रहूंगा एग्जाम में जो जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल या सब्जेक्टिव भी हो, आपके लिए मैं लेके आऊंगा। आपको आपको परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कार्बन चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ। जो नहीं सब्सक्राइब किए वो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, आज के जो जो भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सबको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को लेके आऊँगा, और जो नहीं सब्सक्राइब किया जरूर करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो मैं बता दूं कि आप लोग कार्बन चक्र में जरूर पढ़े होंगे कि एल्केन होता है क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो इसमें पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र में ऑप्शन ए है CnHn, ऑप्शन बी है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n-2, ऑप्शन डी है H2O। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। जो भी एल्केन है उसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है CnH2n+2। अब इसमें पूछेगा एन क्या है, तो एन है कार्बन का नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए है CnH2n, ऑप्शन बी है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n-2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CnH2n। तो एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और जो मैंने पहले आपको बताया एल्केन वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए उसमें उसका और सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जो एल्कीन है वह डबल बॉन्ड बनाता है, उसका सामान्य सूत्र है CnH2n। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए है CnH2n-2, ऑप्शन बी है CnH2n, ऑप्शन सी है CnH2n+2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CnH2n-2। तो मैंने आपको तीनों का फॉर्मूला याद करवा दिया है, याद कर लीजिएगा। जो मैंने आज ऑब्जेक्टिव में तीनों वही फॉर्मूला मेन था, इसलिए शुरू में वही सब सवाल था। इसीलिए अब एल्काइन क्या होता है, एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के बीच, और ये जो बॉन्ड बनता है वो सब कार्बन के बीच ही बनता है। अगर कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो वो एल्केन है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तो वो एल्कीन है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो वो एल्काइन है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो तीनों का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन का मैं बता दूं रासायनिक सूत्र होता है CH4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए है C6H6, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C3H6। तो इसका सही आंसर है बेंजीन का अणुसूत्र जो होता है वह होता है C6H6, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर से बता दूं कि बेंजीन में कार्बन की मात्रा 6 होती है और हाइड्रोजन भी इसमें 6 होता है। और मैं बता दूं कि सबका जो चारों का नाम क्या होता है, बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि CH4 का नाम होता है मीथेन। ऑप्शन सी में दिया है कि C2H4, C2H4 का नाम है इथीन। जो है ये एल्किन ग्रुप का जो है ये इथीन है, और जो मीथेन है वह एल्केन ग्रुप का। और ऑप्शन सी में है जो C3H6,
इसका नाम है प्रोपीन। यह भी एल्किन ग्रुप का है। जो 3 नंबर और 4 नंबर में है यह एल्किन ग्रुप का है। और ऑप्शन एल्केन ग्रुप का, इसका नाम मीथेन है, इसका इथीन है, इसका प्रोपीन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितने का अंतर होता है। तो इसे आपको पढ़ लिए होंगे, बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए में CH2, ऑप्शन बी C3H8, ऑप्शन सी C4H10, ऑप्शन डी C5H12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CH2। तो ये समजात श्रेणी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसमें जो क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में CH2 का अंतर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि निम्न में से कौन एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन ए CH3COOH। 2 नंबर में पूछ ऑप्शन में दिया है कि CH3OH। ऑप्शन सी में दिया है कि HCHO। ऑप्शन डी में दिया है HCOOH। तो एल्डिहाइड जो होता है वह एक प्रकार्यात्मक समूह है, जो हर एक कार्बन का जो श्रृंखला होता है उसमें जुड़कर वो अपना भूमिका निभाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है उसका अणुसूत्र होता है CHO। तो इसमें से देखना है कि CHO किस हाइड्रोजन किस कार्बन श्रृंखला में लगा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है HCHO। HCO है, इसका नाम मिथेनल है और यह एक एल्डिहाइड ग्रुप का ही कोई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्न में से कौन कीटोन है। तो ऑप्शन ए है CH3OH, ऑप्शन बी है CH3CO C2H5, ऑप्शन सी है CH3C2CH3, ऑप्शन डी है C2H5COOH। तो जो कीटोन है उसका सूत्र होता है CO। जो कीटोन है यह भी एक प्रकार्यात्मक समूह है, इसका सूत्र होता है CO। इस तरह बहुत सारे आपके बुक में प्रकार्यात्मक समूह दिए होंगे, उसका क्या नाम होता है। तो कीटोन का ON नाम होता है। इसको कोई भी कार्बन श्रृंखला है उसमें ON जोड़ देंगे यदि कीटोन है उसमें। तो इसमें देखिए CO किस में है। तो इसमें ऑप्शन बी में CO है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि इसमें उसी में कीटोन है। और बहुत सारे कर्मतक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और बहुत सारे होंगे, एल्कोहल इत्यादि और बहुत सारे हैं। और 11th में तो और बहुत सारे होंगे, बहुत ही ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो इसमें प्रकार्यात्मक समूह दिया हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। तो CHO है, इसको मैंने पहले भी देखा था कि यह जो है एल्डिहाइड ग्रुप का है। इसका ऑप्शन में ए में जो दिया है एल्डिहाइड वह सही आंसर है। मैंने पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, इसलिए ऑप्शन 9 नंबर का आंसर होगा ए एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि COOH पायरेथर समूह को क्या कहते हैं। तो ये मैंने भी नहीं सॉल्व किया था, ऊपर में नहीं था, आज पूछ दिया। इसमें COOH जो है पायरेथर समूह है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है एल्कोहल, ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैंने एल्डिहाइड का सॉल्व किया कि ऊपर में इसका क्या होता है अणुसूत्र CHO। कीटोन का भी सॉल्व किया ऊपर में, कीटोन का सूत्र होता है CO। तो ये जो दो नया है नीचे, इसी में से कोई एक है। तो अल्कोहल का मैं बता दूं, अल्कोहल का अणुसूत्र होता है OHO। और इसको कोई भी कार्बन से लाके लास्ट में इसमें अल जोड़ते हैं। और ऑप्शन डी में दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। यही जो है इसी का अणुसूत्र होता है COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को याद कर लीजिएगा, COOH होता है। इसका 10 नंबर का आंसर होगा डी। और इसमें जो भी कार्बन श्रृंखला है उसके अंत में एक एसिड जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि OH प्रकृत समूह है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि HO जो है वह एल्कोहल का होता है। तो जो प्रकृत समूह है इसका नाम है एल्कोहल, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि CO प्रकार्यात्मक समूह है। तो इस जो CO है इसका आपको नाम बताना है। मैंने ऊपर में ही आपको इसका नाम बताया था। तो ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी है एल्कोहल, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा नई नई वीडियो, जिसमें क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे।
और मैं आपके लिए इसी तरह लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपको मेरा नमस्कार।